सब्सक्राइब कीजिए। हुजूर अपने सहाबा की तरबियत जब फरमाते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आखिरत का कितना ख्याल दिलाते थे, उन्हें रब्बे कदीर की बारगाह की हाजिरी का तसव्वुर उनके दिलो दिमाग में किस तरीके से बिठाया करते थे। वरना मुझे आप बताइए, सहाबा भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, लेकिन क्या बात है कि सहाबा का जो मकाम है वो किसी गैर सहाबी का मकाम नहीं हो सकता। वजह क्या है, सबब क्या है? तो आप महसूस करेंगे कि सहाबा का कोई भी अमल अल्लाह के लिए होता था, दुनिया वालों के लिए या दुनिया के लिए नहीं होता था। कुरान मुकद्दस की ये आये करीमा हमेशा उनके पेश नजर होती, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लेकिन आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि उसके आमाल को देखो। नमाज पढ़ो ताकि रोजी में बरकत हो, नमाज पढ़ो ताकि परवरदिगार माल में बरकत अता फरमाए, हज करो मालदार हो जाओगे, ज़कात दो माल महफूज हो जाएगा। यही तसव्वुरात इंसान के जहन के अंदर हैं। हम कौन सा काम अल्लाह के लिए करते हैं? उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं, उसकी रजा के लिए करते हैं, उसकी मोहब्बत में करते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरबियत नबवी का अंदाज देखो ताकि महसूस हो सके कि रसूल आजम के सहाबा का सरकार ने कितना ख्याल फरमाया और उनकी कितने अच्छे अंदाज में तरबियत फरमाई। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही बाहर तशरीफ लाए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शेखैन हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दोनों बाहर टहल रहे हैं। सरकार ने दोनों को देखा, इरशाद फरमाया, अबू बकर और उमर, दोपहर के वक्त इस तरीके से तुम बाहर टहल रहे हो, सब ठीक तो है? आखिर कौन सी चीज है जिसने दोपहर को तुमको बाहर निकाला है? अल्लाहु अकबर। सिद्दीक उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख ने हमको घर से बाहर आने पर मजबूर किया। आकाए करीम से फिर सहाबाए किराम ने पूछा, सिद्दीक उमर ने पूछा, हुजूर ये वक्त तो आपका भी बाहर निकलने का नहीं, लेकिन सरकार इस वक्त आप बाहर कैसे तशरीफ लाए हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो परेशानी तुम्हें लाहिक है, मुझे भी भूख की वजह से मैं भी बाहर निकला हूँ, आओ हम चलते हैं। एक सहाबी के हवाले से सरकार ने फरमाया, उनके यहाँ चलते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी के यहाँ तशरीफ ले गए। बाग में पहुँचते हैं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की बीवी उस बाग के अंदर जलवाफरोज थी, मौजूद थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उसके बाद अपने शौहर के हवाले से उन्होंने अर्ज किया कि वो गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। इतने में वो सहाबी भी तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में देखकर मसरत में झूम उठे और बरजस्ता कहा, मेरी किस्मत का सितारा आज उरूज पर है कि रसूल आजम मेरे बाग में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर। और अर्ज किया, हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मेरे आका ने नहीं फरमाया मेरे लिए एहतमाम करो, बल्कि खुद वो सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर तशरीफ रखें, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। और एक बकरी के बच्चे को ज़बह करने के हवाले से वो आगे बढ़े। सरकार ने मना फरमाया, इस बकरी के बच्चे को ज़बह न करो, बकरी को ज़बह करो। बकरी ज़बह की गई, गोश्त तैयार हुआ। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दस्तरखान के ऊपर जैसे ही खाना रखा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर, ये प्याला सालन का और ये रोटियां पहले मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा दो, इसलिए कि कई दिनों से फातिमा ने इस किस्म का खाना नहीं खाया है। खाना उधर पहुंचाया गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा और वो मेजबान सहाबी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तवज्जो चाहूंगा, खाना जब सरकार ने तनावुल फरमा लिया, खाना खाने के बाद हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आका रोने लगे, गिरियोजारी फरमाने लगे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर इस तरह से आप दीदा होने की वजह क्या है? आंसू
आंसू बहाने का सबब क्या है? मेरे आका ने फरमाया, देखिए सरकार किस तरह तरबियत फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, बड़ा लजीज खाना अभी हमने खाया, जानते हो कयामत में रब पूछेगा कि ये अच्छा खाना खाने के बाद तुमने क्या किया। मैं उस जवाब के तसव्वुर से रो रहा हूँ कि कयामत में मेरे रब को उसका जवाब हम क्या अता फरमाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घरों में रोजाना डिश बनती है, रोजाना हम दावतें खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। कभी ये तसव्वुर भी आया कि इस खाने के बारे में परवरदिगार कयामत में पूछेगा कि इस लजीज खाने के बाद तुमने उससे मिलने वाली कुव्वत का इस्तेमाल किस काम के अंदर किया? क्या कभी हमने उसके जवाब की तैयारी की है? कभी उसके जवाब के बारे में सोचा है? कभी उसके बारे में गौर किया है? आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा कई कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे और खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना हमारे घर में ऐसा भी गुजरा जिसके अंदर सिर्फ दो चीजों पर हमने इक्तिफा किया था और वो दो काली चीजें थी। सहाबा ने पूछा, वो दो काली चीजें कौन सी थी? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, काली खजूर थी और पानी था। एक महीने तक इन दो चीजों पर हमने इक्तिफा किया, हमारे घर चूल्हा तक न जला था। आप जरा सोचो, मालिके कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सरकार सहाबा की तरबियत फरमाते थे, उन्हें हर चीज के जवाब के हवाले से तैयार रखते थे कि तुम्हारे उठने वाले हर कदम का जवाब तुम्हें कयामत में देना है। आखिरत का तसव्वुर उनके दिलो दिमाग में बिठाया करते थे, इसलिए उनके कदम डगमगाते नहीं थे, उनकी निगाहें आवारगी की शिकार नहीं होती थी, उनके कान गाने सुनने की तरफ माइल न होते थे, उनका वजूद अल्लाह की इताअत के अंदर लगा रहता था। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्हें परवरदिगार की बारगाह की हाजिरी का तसव्वुर और ख्याल उनके दिलो दिमाग के अंदर मौजूद रहता। आप जानते हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आज गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को दुनिया का शख्स इज्जत नहीं देता, लेकिन जमीन पर ऐसे भी पेवन वाले कपड़े पहनने वाले थे जिनकी इज्जत बादशाह वक्त किया करते थे। कौन नहीं जानता, मेरे ख्वाजा के कपड़े पर, लिबास पर सैकड़ों पेवन लगे होते थे, लेकिन वक्त का बादशाह भी उनकी बारगाह में भीख मांगने के लिए तैयार नजर आता है। ऐ मेरे ख्वाजा, आपको ये अज़मत कैसे नसीब हुई? तो ख्वाजा जवाब देंगे, क्या तुझे नहीं मालूम, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दाइए कबीर। हम सब के बनने की फिक्र करते हैं, रब के बनने की फिक्र नहीं करते। सबके बनने की फिक्र करते हैं, रब के बनने की फिक्र नहीं करते। और अल्लाह वाले रब ही के बनने की फिक्र करते थे, किसी के बनने की फिक्र करते ही नहीं थे। ये फर्क है हमारी जिंदगी में। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों की सोच बदलना जरूरी है, मुसलमानों के अफकार और नजरियात बदलना जरूरी है, मुसलमानों को अपने ख्यालात बदलने जरूरी हैं। याद रखो, सबके बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रब के बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी मानो, उसके हबीब की मानो, वो अपना बना देगा। आप जानते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजार दी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी में जिंदगी गुजार दी, अल्लाह के फैसले पर राजी रहने में जिंदगी गुजार दी, खुशी हो या गम हो अपने रब के हर फैसले पर राजी होते हैं। उन्हें कोई अपना कहे या न कहे, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी वक्त होता है तो मेरा रब ऐलान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबके बनकर तुम देख चुके, तुम्हें क्या मिला?
लेकिन ख्वाजा किसके बने थे? रब के बने थे। और जब रब के बने तो आज आप देखें सदियां गुजर गई, मानने वालों की तादाद बढ़ रही है, खैरात पेश करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिया गरीब नवाज ने? अल्लाह अल्लाह। मैं तो कभी सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों की सोहबत के करिश्मे भी क्या होते हैं। आप जरा सोचो, आदमी फौरन अगर तसव्वुर करता है कि चलो मैं फलां जगह घूमने के लिए चला जाऊं, स्विट्जरलैंड चला जाऊं, चलिए स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते, महाबलेश्वर घूमने के लिए चला जाऊं। आदमी महाबलेश्वर गया, हिल स्टेशन पर गया, सुकून की जगह पर गया, आराम से वहां पर पहुंचा, खाने का एहतमाम भी है, अच्छी होटल भी है, लेकिन नमाज छूट रही है, तिलावत में दिल नहीं लगता, नेकी की बात करने में दिल नहीं लगता, किसी चीज में दिल नहीं लगता। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जैसे ही अजमेर मुकद्दस पहुंचता है, वहां नहा धोकर पहले हाजिरी की फिक्र होती है, वहां नमाज पढ़ने की फिक्र होती है, वहां तिलावत का दिल होता है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिल होता है, रश है मस्जिद के अंदर, रश है आस्ताने के अंदर, फिर भी दुरूद जारी है, कलमे तैयबा जारी है, इस्तिग़फ़ार जारी है। पता चला अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, तुम्हें खुदा मिल जाएगा, उसकी मोहब्बत मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने भी दो टूक जवाब दे दिया था। मुझसे किसी ने पूछा था किसी अल्लाह वाले को पहचानने का तरीका क्या है। मैंने कहा भाई, मैं दलील की रोशनी में बहुत कम अर्ज करूंगा, इतनी दलीलें मेरे पास नहीं, लेकिन मुख्तसर में अर्ज कर दूं, जिसकी सोहबत में बैठकर तुम्हें आखिरत याद आ जाए, समझ लेना वो अल्लाह वाला। जिसकी सोहबत में बैठकर, ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार ने कदम कदम पर सहाबा को आखिरत याद दिलाई, और उसी नक्शे कदम पर सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन चलते रहे, और उन्होंने भी अपने मानने वालों को आखिरत की फिक्र याद दिलाई, आखिरत का तसव्वुर याद दिलाया। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही तो किया। उनकी जिंदगी इसी में तो गुजरी। उन्होंने लोगों के सीनों में मोहब्बत रसूल और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात डाली। अल्लाह की मोहब्बत का चिराग उनके सीनों में रोशन किया। आखिरत के हवाले से उनके दिलो दिमाग के अंदर तसव्वुर जागज़ी किया। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौजूदा दौर का मुसलमान अगर उसके कदम डगमगा रहे हैं, चाहे वो शराब के सिलसिले में, चाहे ड्रग्स के सिलसिले में, चाहे बुराइयों के सिलसिले में, चाहे आवारगी के सिलसिले में, तो एक ही वजह है, और वो वजह सिर्फ ये है कि वो भूल गया है कि उसको रब की बारगाह में हाजिर होकर पल पल का अपनी जिंदगी का उसे जवाब देना है। वो भूल गया है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कुछ साहबा बहुत कह लगा रहे, हंस रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको संवारना चाहा, तो इस्लाह किस तरीके से फरमाई? इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तुम पुल सिरात से गुजर चुके हो? कहा नहीं। कहा कब्र के सवालात तो जवाबात हो गए? कहा नहीं। कहा आमाल का हिसाब हो चुका? कहा नहीं। फरमाते जिसके सर पर इतना टेंशन हो कि कब्र के अंदर जवाब भी देने हैं, पुल सिरात से गुजरना भी है, मीजान पर आमाल तो ले जाएंगे, उसका जवाब भी देना हो, वो इस तरह से कह लगाता है। उस दिन के बाद से साहबा ने कह लगाना छोड़ दिया। कदम कदम पर हुजूर आखिरत याद दिलाते थे, और यही तरीका अल्लाह वालों ने इख्तियार किया। जानते हैं आप, एक बुजुर्ग बहरी जहाज से सफर कर रहे थे, उनके पास सिर्फ एक थैली थी सामान की। जहाज किनारे पर लंगर अंदाज हुआ,
वो जहाज से उतरे, कस्टम वालों ने उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहा बस ये थैली है। कहा जाइए। वो गए, आगे जाकर के कस्टम क्रॉस करने के बाद रोने लगे। उनके पीछे जो लोग थे उनके पास सामान बहुत ज्यादा था। कस्टम वाले ने रोका तो वो अंदर ही अंदर कह रहे थे बाबा कितने खुश नसीब है, देखो कोई जांच नहीं हुई, यूं ही निकल गए और हमारी जांच हो रही है। एक एक सामान खोल करके चेक किया जा रहा है। उनका जब कस्टम हो चुका, जब वो बाहर निकले 1-2 घंटे के बाद तो देखा बाबा रो रहे। तो बाबा से कहा बाबा आप रो क्यों रहे हो? आप तो खुश नसीब हो, आपकी तो कोई जांच नहीं हो, हमारा तो तेल निकल गया है। जवाब दे दे के हम थक गए, आप तो आसानी से निकल गए। फरमाते हैं एक तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। एक तसव्वुर ने कहा कौन सा तसव्वुर? कहा एक जांच करने वाला जब यहां जांच कर रहा है तो जैसे ही उसने कहा कि बाबा आप चले जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश कयामत के दिन भी परवरदिगार फरमा दे कि जा तेरा कोई हिसाब नहीं, तू जन्नत में चला जा। मैं इस तसव्वुर को याद करके रो रहा हूं। अगर तुम्हारी तरह मेरी कयामत में जांच हुई तो जांच करने वाला रब हो और हम जैसों की जांच हो तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अल्लाह वाले थे जो कदम कदम पर आखिरत के बारे में सोचते थे। आज हमारा हाल ये है कि गफलत की ऐसी चादर ओढ़ कर सो रहे हैं कि ऐसा समझते हैं जैसे परमानेंट दुनिया में रहने के लिए आए हैं, मरना तो है ही नहीं। क्या तैयारी की हमने आखिरत की? मुसलमान के कदम डगमगाते नहीं अगर वो आखिरत की फिक्र करते, अगर कयामत के बारे में दिलो दिमाग के अंदर तसव्वुर रखते, अगर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में जवाबदही का तसव्वुर होता। आप जानते हैं हजरत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इस आयत की तफसीर पूछी कि सरकार रब्बे कदीर ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, बेशक जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा कयामत के दिन नेमत के बारे में। तो हजरत इकरमा अर्ज करते हैं हुजूर हम तो फाका कश लोग हैं, फाके में जिंदगी गुजारते हैं, कभी मिला तो कुछ खा लिए, कभी न मिला तो कुछ भी नहीं खाए। क्या सरकार हमसे भी कयामत में नेमतों के बारे में सवाल होगा? ये कौन पूछ रहा है? जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, मिला तो खा लिए वरना फाके में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कयामत में हमसे भी नेमतों का सवाल होगा? कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इकरमा से फरमाया, इकरमा ठंडा पानी पीते हो कि नहीं? अर्ज करते हैं हाँ। जूते पहनते हो कि नहीं? कहा हाँ। याद रखना कयामत में इसका भी सवाल होगा, कयामत में इसका भी सवाल होगा। मैं पूछना चाहता हूं हम में कौन है जो अल्लाह की बारगाह में इन सवालात के जवाबात देने की ताकत रखता हो? हम में कोई नहीं। हमने अल्लाह की कौन सी नेमत की कद्र की है? आंख है, आवारा छोड़ दिया, कान है, गंदी बातें सुन रहे हैं, जबान है, लह वो लायानी बातें कर रहे हैं, पैर हैं, जहां जी चाहा उसके ऊपर चले गए, हाथ है, जहां चाहा हमने इसको छोड़ दिया। ये हमारी जिंदगी है। हम भूल गए कि एक एक चीज कयामत के बारे में, कयामत के दिन एक एक चीज से पूछा जाएगा और एक एक आज़ा कयामत के दिन गवाही देंगे। हमारे दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकल चुकी हैं और यही वजह है कि हम बुज़दिल हो गए। यही वजह है कि हमारा दिल बिल्कुल हर चीज के बारे में सोचकर बैठ जाता है। अल्लाह वालों का दिल बड़ा मजबूत होता है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।